नमस्कार दोस्तों। कल यूपीएससी का रिज़ल्ट आया और कुछ लोग का क्लियर हुआ बट मैक्सिमम मेजॉरिटी का क्लियर नहीं हुआ कल प्रीलिम्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके हाथ में इस वक्त हताशा निराशा होगी और जो लोग जेन्युइनली तैयारी किए होंगे वो लोग बहुत टूट गए होंगे, क्योंकि मैं फ़ील कर सकता हूँ। जैसे मैंने बोला है कि अगर से सिलेक्शन नहीं होता है पूरी मेहनत करने के बाद भी, तब ना कुछ अच्छा लगता है और ना कुछ सोचने का मन करता है। तो वो हर स्टूडेंट्स जो बार बार प्रीलिम्स से फेल हो रहे हैं, जिनका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा है या फिर जिनका यूपीएससी नहीं क्लियर हो रहा है, वो आगे क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या ऑप्शंस बचता है जिनसे उनका करियर कम से कम सिक्योर रहे। इस वीडियो में हम उसी की बात करेंगे और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितना इंपॉर्टेंट ये बात होती है कि आप एग्ज़ाम कैसे क्लियर करिए, आप कैसे सक्सीड करिए लाइफ में, उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि अगर आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या। और ये चीज़ बहुत ही अनछुआ है। मैंने देखा है कि बहुत लोग इस पे बात नहीं करते हैं, सिर्फ मोटिवेशन देते रहते हैं कि तुम कर लोगे, तुम मेहनत करो, तुम कर लोगे। देखिए, मोटिवेशन तो अपनी जगह पे है बट आपको प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को सोचना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो आपके साथ शेयर करूँ। और जो लोग हताश हैं या निराश हैं कि उनको लग रहा है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, हो सकता है कि थोड़ी उम्मीद की किरण उनको मिले इससे। और बाकी इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कल के रिज़ल्ट के बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूँ। कल रिज़ल्ट आने के बाद मुझे बहुत से मैसेज आए, हज़ारों मैसेज आए मुझे कि सर मेरा जीएस की वजह से नहीं क्लियर हुआ, किसी का सीसेट की वजह से नहीं क्लियर हो रहा है, किसी का चौथा अटेम्प्ट था, किसी का आखिरी था। तो अलग अलग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स और उनकी अलग अलग सिचुएशन जो होती है उन्होंने मेरे साथ शेयर की। और सारे मैसेज पढ़ के मैं एक कंक्लूजन पे निकला और शायद सब लोग देख रहा होगा तो मैं एड्रेस भी करना चाहता हूँ ये चीज़ कि देखिए, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप इग्नोर करते हो। और मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत ख़राब लगा जब कई स्टूडेंट्स का मैसेज आया, उन्होंने बताया कि उनका सीसेट की वजह से रुक गया या फिर सिली मिस्टेक हो गया। मैंने कई बार बोला है, एग्ज़ाम के इवन पहले भी मैंने बोला है कि देखिए, सीसेट को आप लाइटली मत लीजिए। पिछले 2-3 साल से ऐसा हो गया कि सीसेट जो है वो क्वालिफाइंग पेपर का काम करने लगा है, ना कि जीएस। लोग का जीएस से मार्क्स आ जाता है, लोग स्कोर कर लेते हैं, बट सीसेट जो है फंसा देता है। आपको सीसेट में 67-68 मार्क्स लाने हैं और आपको ये भी पता है कि सीसेट जो है वो क्वालिफाइंग पेपर है, सीसेट का इंपॉर्टेंस भी आपको पता है। उसके बावजूद भी बहुत लोग हैं जो काम नहीं करते हैं। इवन मैंने अपना सीसेट का नोट्स भी शेयर किया था, उसके बावजूद भी बहुत लोगों ने उस नोट्स को भी नहीं पढ़ा और कई क्वेश्चन ऐसे थे कि जो आप नोट्स से आराम से सॉल्व कर लेते, फिर भी लोगों का सीसेट नहीं निकल रहा है। देखिए, सिर्फ इसका एकमात्र रीज़न ये है कि बहुत लोग इग्नोर कर रहे हैं। आप तैयारी को थोड़ा सीरियसली लेके चलिए, क्योंकि ज़िंदगी डिपेंड करती है इस पे। इस तैयारी में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई बैकअप नहीं है, या फिर मेजॉरिटी लोग ऐसे भी तैयारी कर रहे हैं जिनकी घर की कंडीशन उतनी फाइनेंशियली अच्छी नहीं है। तो आपको ये सब कुछ देख के भी आगे बढ़ना होगा कि यार, अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ एटलीस्ट तो अपना 100% दूँ। देखिए, अगर आप अपना 100% देते हो, पूरी मेहनत करते हो, फिर नहीं होता है तो लक फैक्टर एक होता है इस एग्ज़ाम में। पूरी मेहनत करने के बावजूद भी नहीं होता लोग का, तो ठीक है भाई, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। बट अगर आप अपना 100% नहीं दे रहे हो, आप अपना पोटेंशियल ही चेक नहीं किए हो कि मेरा पोटेंशियल क्या है, और आपका 2 या 3-4 बार नहीं हो रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिनका मैंने देखा है कि प्रीलिम्स कई बार से नहीं हो रहा है। तो देखिए, अगर आपका प्रीलिम्स कई बार से नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी आपकी रह जा रही है। बुक्स सारे सेम है, कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है, कुछ छुपा हुआ नहीं है कि टॉपर्स अलग बुक पढ़ रहे हैं। पहले तो ऐसा होता था कि पता नहीं होता था कौन क्या पढ़ रहा है, कौन क्या नहीं पढ़ रहा है, बट जब से इंटरनेट का पेनिट्रेशन हुआ है सो सब कुछ पता है। इवन जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है वो लाइव आंसर राइटिंग भी करते हैं कि मैं ऐसे सोचता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ। सो आपको अपना एक थॉट प्रोसेस उस तरह डेवलप करना होगा। अगर आप डेवलप नहीं करोगे तो ये यूपीएससी का चक्कर में आप फंसते रह जाओगे और आप बहुत कुछ लूज़ कर दोगे। सो अगर से आपने अपनी लाइफ का इतना क्रूशियल पार्ट इस एग्ज़ाम के लिए सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ जनता है वो 22 से लेकर 28 साल के बीच में होगी और ये पीरियड जो होता है बहुत ही क्रूशियल होता है। इस पीरियड को अगर आप इस एग्ज़ाम में दे रहे हो तो कोशिश मत करिए, मेक श्योर करिए कि आप जितना समय भी इस एग्ज़ाम में दे रहे हो अपना 200% दो। कोई एक इफ़ एंड बट ना रहे कि मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, ये कर लेता तो वो हो जाता। क्योंकि देखिए, कोई ये नहीं पूछता है ना कि तुम्हारा कितने मार्क्स रुका, अच्छा तुम सीसेट बस क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, या फिर तुम्हारा जीएस इतने मार्क्स रुक गया, कोई नहीं पूछता है। सब लोग फाइनल रिजल्ट देखेगा। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो चाहे आपने मेहनत की हो ना की हो, कुछ भी ना किया हो, सब कुछ छुप जाता है। और अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया है तो फिर वही होता है कि पता नहीं क्या ही कर रहा था यार, ये यूपीएससी और आईएएस पीसीएस की तैयारी तो दुनिया करती रहती है, ये दूसरी तरह है। सो जो ये टैगलाइन है बहुत ही ख़राब होती है, एटलीस्ट उन लोग के लिए जो जेन्युइनली मेहनत कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप इस तैयारी में आए हो, अपना सब कुछ दे के आए हो, तो आप अपना 100% दो। और जो बार बार गलतियां कर रहे हो वो प्लीज़ मत करिए, क्योंकि जैसा मैं बार बार बोलते आया हूँ कि अगर आप सेम गलती कर रहे हो तो रिजल्ट आप डिफरेंट एक्सपेक्ट मत करो, रिजल्ट भी आपका वही आएगा जो पहले आया हुआ है। सो इसीलिए अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा बदलिए, थोड़ा एक्सप्लोर करिए अपने आप को, थोड़ा समय दीजिए, खुद को समझिए कि मेरी गलती हो कहाँ से रही है। क्योंकि कोई भी बंदा, कोई भी आदमी, कोई भी मेंटर आपको गाइड कर सकता है, लेकिन फाइनली मेहनत आपको करनी है, चीज़ें आपको समझनी है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी डिज़ाइन करनी होगी।
देखिए आपको लग रहा होगा कि यार ये भाषण दे रहा है, बोल वचन कर रहा है, हर दूसरा आदमी यही बोलता रहता है। तो चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप अपने लिए सोचिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप अपने करियर के लिए, अपने भविष्य के लिए सोचिए, क्योंकि बाद में कोई नहीं आता है। आपने देखा होगा ना कि जब अंधेरा होता है तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है। तो इसीलिए आप अपने लिए सोचिए, अपने भविष्य के लिए सोचिए, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए वही है। चलिए, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, और आई होप कि इससे आपको कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्प मिलेगा, क्योंकि मैं जो भी बोलता हूँ, जो भी चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ, अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि आप मेरे एक्सपीरियंस से सीखें, मेरी गलतियों से सीखें, ताकि वो गलतियाँ आप आगे जाके ना करें। चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं अपनी लाइफ में। अगर आप बार बार फेल हो रहे हो यूपीएससी में, या फिर आप यूपीएससी की जर्नी में फंसे हुए हो, तो आप और क्या कर सकते हो। देखिए, जो पहला ऑप्शन आपके पास है वो मास्टर परस्यू करना, या फिर आप हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हो। आप एक बात समझिएगा, अगर आप ग्रेजुएशन करते हो और जब आप फाइनली 2-3 साल 4 साल आप एग्ज़ाम को दे देते हो, वो जो गैप हो जाता है ना, वो गैप बहुत ही खलता है। और अगर से बाई चांस आप पूरी मेहनत करके, पूरा पढ़ाई करके, सब कुछ जी जान लगा के आप यूपीएससी के इंटरव्यू तक पहुंच भी गए ना, वहाँ पे एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है कि आप 3-4 साल तक क्या कर रहे थे। सो उन सब चीज़ों से बचने के लिए, प्लस एक ऑल्टरनेटिव करियर सिक्योर करने के लिए आप मास्टर्स कर सकते हो। आप यूपीएससी में जो भी अपना ऑप्शन लेते हो, चाहे सोशियोलॉजी, एंथ्रो, कुछ भी आप ऑप्शनल लेते हो, उससे आप एमए कर सकते हो। आप इग्नू से एमए कर लीजिए, साथ साथ तैयारी भी करते रहिए। अगर से आपने 2-3 साल तैयारी को दे दिया है और एक स्टैंडर्ड नॉलेज आपके पास हो गया है, मतलब बार बार आपको बुक्स नहीं पढ़नी है, सिर्फ आंसर राइटिंग करनी है और अपने स्किल को शार्पन करना है, तो आप हायर स्टडीज़ के लिए आराम से जा सकते हो। कम से कम आपके पास एक हाथ में डिग्री रहेगा कि फाइनली अगर आपका यूपीएससी नहीं हो रहा है तो आप कुछ और कर सकते हो। या तो फिर आप DU LLB का फॉर्म भी भर सकते हो। मेरे बहुत से दोस्त हैं इस साल जिन्होंने DU LLB का फॉर्म भरा था और एडमिशन लिया था उसमें। 3 साल का देखिए कोर्स होता है, और एटलीस्ट ये रहेगा कि आप तैयारी करते हुए भी पढ़ाई कर सकते हो। अगर से आपने 1-2 अटेम्प्ट दे दिया है तो ज़रूरी नहीं है कि आप 24 घंटा पढ़ाई करते रहो। और ये सब चीज़ें इसलिए ज़रूरी हो जाती हैं, एक मेंटल पीस रहता है कि यार मैं कुछ कर रहा हूँ, नहीं तो ये यूपीएससी के साइकिल में आप फंसे रहते हो और आप कुछ और नहीं कर पाते हो। दूसरा आपका है कि अगर आपने इंटरव्यू दे दिया यूपीएससी का, तब तो आपके पास प्लिथोरा ऑफ ऑप्शंस खुल जाते हैं। बहुत सी कंपनीज ऐसी है, बहुत सी पीएसयूज ऐसी हैं जो यूपीएससी के मेंस के मार्क्स पे भी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगी। जैसे आपका सतलज जल विद्युत निगम हो गया, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, एनटीपीसी हो गया। काफ़ी ऐसी कंपनीज हैं, काफ़ी ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं जो कि आपको बुलाएंगे अगर आपने यूपीएससी का मेंस क्लियर कर लिया और इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाए हैं। सो वहाँ भी आपके पास बहुत ऑप्शंस रहते हैं, उसमें भी आप अपना करियर आगे बना सकते हैं। तीसरा है कोचिंग। देखिए, यूपीएससी की तैयारी के दौरान कई बार टाइम इतना ज़्यादा बीत जाता है, 2 साल 3 साल 4 साल, कि घर से पैसा मांगना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। छोटी छोटी बात पे, या लक्ष्मीकांत खरीदना है तो घर से पैसा मांगो, कोचिंग करना है तो घर से पैसा मांगो, रूम का रेंट देना है तो पैसा मांगो। और स्टार्टिंग में तो ठीक है, 2 या 3 साल ठीक है, बट उससे ज़्यादा टाइम जब होने लगता है तो देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट भी हर्ट होती है। मैं जानता हूँ कि अच्छा नहीं लगता पैसा मांगना बार बार घर पे, और खासकर तब जब आपकी घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना हो। तो दिल्ली में बहुत सी कोचिंग है, या फिर ऑल ओवर इंडिया में बहुत सी कोचिंग है जो यूपीएससी कोचिंग है। वहाँ पे आप एज अ इवेल्युएटर भी आप काम कर सकते हो, अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो तैयारी भी कर रहे हैं, जिनका 2-3 अटेम्प्ट हो चुका है, और वो अलग अलग कोचिंग में एज अ गेस्ट फैकल्टी चले जाते हैं, या फिर एमसीक्यू डिज़ाइन करते हैं, कंटेंट प्रिपेयर करते हैं। सो ये भी आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप तैयारी करते वक्त एटलीस्ट अपनी अर्निंग जो है, अपनी बेसिक अर्निंग जो है, वो आराम से यहाँ से निकाल सकते हो। आपका चौथा है कि आप यूपीएससी के साथ और भी गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हो, स्पेशली स्टेट के जो पीसीएस होते हैं, आप उस एग्जाम को दे दीजिए, क्योंकि उनका जो सिलेबस होता है प्योरली वो यूपीएससी को कॉपी करता है, यूपीएससी को फॉलो करता है। कुछ चेंजेस होते हैं, आपको स्टेट्स के पढ़ने पड़ेंगे, बट सही है, आप वो कर लोगे। अगर आपने यूपीएससी मैनेज किया है, यूपीएससी में 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, तो वहाँ चीज़ मैनेज कर लोगे। इसके साथ ही और भी एग्जाम है, चाहे आरआरबी का हो गया, इवन बैंक का हो गया, आईबी का हो गया, सीएपीएफ हो गया, आरओ हो गया। इस सारे एग्जाम अगर से आपको लगता है कि आपका यूपीएससी में नहीं हो रहा है, बार बार आप फेल हो जा रहे हो, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप और भी एग्जाम टारगेट करिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप अटेम्प्ट अच्छे से मत दीजिए और तुरंत ही टारगेट कर लीजिए, ऐसा नहीं। लेकिन अगर आपका 3-4 अटेम्प्ट हो चुका है, मान लीजिए आप 4 अटेम्प्ट दे चुके हो और 4 अटेम्प्ट में आपका प्री ही नहीं निकला, या फिर आपका मेंस बार बार जाके फंस जा रहा है, तो आपको कोई और ऑप्शन एक्सप्लोर करना होगा। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ ना कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आप सारे अपने हथियार, सारे अपने कमजोरी एक ही बास्केट में रखोगे तो फाइनली कहीं ना कहीं जाके वो चीज़ फंस जाती है। इसीलिए अगर आपका 3-4 अटेम्प्ट देने के बाद नहीं हो रहा है, तो आप और भी एग्जाम को एक्सप्लोर करिए। उसमें एक बार आपका हो जाता है तो एक आपका कॉन्फिडेंस आएगा, एक मोटिवेशन आता है कि यार मैं और एग्जाम निकाल सकता हूँ। नहीं तो क्या होता है कि बार बार आप यूपीएससी में फेल होते हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस की एकदम लग जाती है अच्छे से, ऐसा लगता है कि यार इंसान जीरो हो गया है। और मैं जो भी बोलता हूँ ना, आपके शूज़ में रह के बोलता हूँ। मुझे पता है कि जब आपका यूपीएससी नहीं निकलता है, 2-3 बार में प्रीलिम्स नहीं क्लियर होता है, तो आपका जो आत्मविश्वास होता है वो जीरो हो जाता है। इसीलिए किसी और एग्जाम को आप छोटा मत समझिए, एटलीस्ट तब तक मत समझिए जब तक आपके हाथ में कोई जॉब नहीं है। कोई और एग्जाम आप टारगेट करते रहिए, और अगर आपने यूपीएससी अच्छे से पढ़ा है तो बहुत से एग्जाम ऐसे हैं जो आप आराम से क्लियर कर लोगे। इसके बाद आपका 5वां है फेलोशिप प्रोग्राम। देखिए, बहुत से गवर्नमेंट के फेलोशिप प्रोग्राम चलते रहते हैं, और अगर स्टडीज़ के बाद कुछ ईयर गैप हो जाता है
तो आप फेलोशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करके आराम से फिर से वापस जॉब में आ सकते हो। फेलोशिप प्रोग्राम बेसिकली पेड इंटर्नशिप होता है, जैसे यंग इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम हो गया या फिर टीच फॉर इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम हो गया। एक आपका लैंप होता है फेलोशिप प्रोग्राम, लेजिस्लेटिव असिस्टेंट टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स आते हैं। इन प्रोग्राम में आप अच्छा करोगे, 11-12 महीने का आपको ट्रेनिंग मिलेगी, उसके साथ आपको पे भी किया जाएगा। इसके बाद जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसके थ्रू आप बहुत जगह एज ए पॉलिसी कंसल्टेंट भी काम कर सकते हो। बहुत लोग करते हैं, तो इसीलिए ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, इसको भी आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगर इन सब चीज़ों के बारे में कोई न्यूज़ आएगी, कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, चाहे कोई फेलोशिप प्रोग्राम हो गया या फिर किसी PSU की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आएगा, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर उसको डालता रहूँगा और वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद आप ब्लॉग लिख सकते हो। देखिए UPSC का तैयारी करते करते आपके पास काफ़ी नॉलेज आ जाती है और अपने उस नॉलेज को आप शेयर कर सकते हो। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि UPSC से रेलेवेंट कंटेंट है उसको अपने ब्लॉग में डालते हैं और बाद में ऐड के थ्रू वो कमाते भी है। आप बहुत अच्छा ऐसे लिखते हो तो आप ऐसे को अपने ब्लॉग में डाल सकते हो। अगर आप न्यूज़ प्रिपेयर करते हो तो न्यूज़ को भी अपने ब्लॉग में डाल सकते हो। ये सब चीज़ करते करते आप साथ में UPSC की तैयारी भी कर सकोगे। और इन सबसे क्या होता है कि जो आपकी राइटिंग स्किल होती है, जो आपके सोचने की शक्ति होती है, वो भी इंप्रूव होती है, वो भी एनहेंस होती है। साथ में जब आप अर्न करते हो तो एटलीस्ट ये रहता है कि मेरे पास कुछ बैकअप है। ऐसा नहीं कि UPSC नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, आगे चल के कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मेरा जुगाड़ हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, जब आपके पास ब्लॉग चैनल होता है तो बहुत सी कंपनियां, बहुत सी कोचिंग आपको अप्रोच करती हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन वहां भी रहेगा अपनी लाइफ को सिक्योर करने का। ये नहीं रहेगा कि UPSC खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपने UPSC की अच्छे से तैयारी की है तो ऐसा हो नहीं सकता है कि भाई कुछ आप कर ही ना पाओ। ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा है कि किसी ने UPSC की अच्छे से तैयारी की हो। देखिए यहाँ एक पॉइंट है, मैं ये बोल रहा हूँ कि अच्छे से तैयारी, ऐसे आप घूमते फिरते तैयारी करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो 200% है कि लाइफ आपके आगे जाकर सिक्योर हो ही जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रोड पे घूमते रहेंगे। और देखिए आपका 7th है स्किलिंग। देखिए UPSC का प्रोसेस ऐसा होता है ना कि आप उस पर कुछ सीख नहीं पाते हो। आपने प्री दिया, अगर आपका प्री हो गया तो आप मेंस दे रहे हो, आपका मेंस नहीं हो तो वापस आप प्री दे रहे हो। तो ये जो साइकिल होता है प्री मेंस का साइकिल जो होता है, उसमें आप कुछ नया स्किल सीख नहीं पाते हो। और खुदा ना खास्ता अगर आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा और UPSC के प्रोसेस से जब आप बाहर आओगे तो कोई भी आपके पास नया स्किल नहीं रहेगा जिस बेसिस पे आप जॉब ले सको। इसीलिए अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो या इवन आपका अटेम्प्ट भी खत्म हो गया है तो आप क्या करो, बहुत से कोर्सेज आते हैं, चाहे प्रोडक्ट डिजाइन के कोर्स हो गए, मशीन लर्निंग के कोर्स हो गए, कंप्यूटर के बहुत से कोर्स आते हैं, वो आप कर लीजिए। कोर्स आपके 6, 7, 10 महीने के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा कोर्स कर रहे हो। उसके बाद उस कोर्स के बेसिस पे, उस नॉलेज के बेसिस पे आप जॉब मार्केट में एंटर कर लोगे। और अगर आप एक बार जॉब में एंटर कर लिए फिर कोई मैटर नहीं करता कि पीछे आपका कितना गैप था, 5 साल 6 साल 7 साल कितना गैप था। स्टार्टिंग में सैलरी भले ही कम हो बट वो आप अपने मेहनत से, अपने स्किल से आगे बढ़ा सकते हो। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी यही होती है कि यार एक बार जॉब में घुस जाए। उसके लिए आपको कुछ स्किल एक्वायर करना बहुत जरूरी है। इसीलिए अगर आपको 2-3 अटेम्प्ट हो चुका है और आपको लग रहा है कि आपको एक सिक्योरिटी चाहिए तो आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। बहुत से फ्यूचरिस्टिक कोर्स मार्केट में अवेलेबल है, आप नेट पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। वो कोर्स करके एटलीस्ट आपके पास एक न्यू सेट ऑफ स्किल्स आ जाएगा जिसको आप और भी जगह यूज कर पाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव सिर्फ और सिर्फ यही था कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका UPSC नहीं हो रहा तो आपकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपके पास बहुत से ऑप्शन है, बहुत से अपॉर्चुनिटी है, बट आपको रियलिस्टिक रहना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा। देखिए सिंड्रेला स्टोरी हमेशा नहीं होती है। अगर ये सच्चाई है कि पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता तो ये भी सच्चाई है कि 6वें अटेम्प्ट में भी क्लियर नहीं होगा। तो इसीलिए लाइफ में प्रैक्टिकल रहना बहुत ज़रूरी है। और जो मैंने ऑप्शंस बताए हैं आप ज़रूर इस पर ध्यान दीजिए। देखिए मुझे पता है ना कि UPSC के सर्कल से बाहर निकल कर कुछ और सोचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपका जो फर्स्ट स्टेप रहता है सबसे भारी वही होता है। अगर आपने पहला स्टेप ले लिया तो आप आगे भी आराम से बढ़ जाओगे। धन्यवाद।